जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म के दूसरे पार्ट को लेकर के आए हुए हैं। चूंकि जैन धर्म का पहला पार्ट हमने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और आज हम लोग दूसरे पार्ट को लेकर के आए हुए हैं। चूंकि जैन धर्म एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इसलिए इसके एक एक प्रश्न को काफ़ी बारीकी से अध्ययन करके डाला गया है। इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे, इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जीएस गुरुजी। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पीछे कई एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को कितने गणों में विभाजित किया था। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। हालांकि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभ देव या ऋषभनाथ को जाना जाता है, लेकिन महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने जैन धर्म को एक नई ऊंचाई प्रदान की। तो महावीर स्वामी ने, इनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें अपने अनुयायियों को विभाजित करना पड़ा, ग्रुप्स में विभाजित करना पड़ा। वही ग्रुप्स गण कहलाए थे। यह प्रश्न है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को कितने गणों में विभाजित किया था। विकल्प पर गौर कीजिए। पहला विकल्प है 7, दूसरा है 11, तीसरा है 13 और चौथा है 17। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को कितने गणों में? 11 गणों में। कितने गणों में? 11 गणों में विभाजित किया था और प्रत्येक गण का जो प्रमुख होता था उन्हें गणधर या गंधर्व कहा जाता था। गणधर या गंधर्व कहा जाता था। तो 11 गण तो 11 गंधर्व। ठीक है। अब उन 11 गंधर्वों में से आर्य सुधर्मा, उन 11 गंधर्वों में से आर्य सुधर्मा एकमात्र ऐसा गंधर्व था। आर्य सुधर्मा भी गंधर्व था। ठीक है। 11 में से किसी एक गण का प्रमुख था ये आर्य सुधर्मा। ये एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था। आर्य सुधर्मा उन 11 में से एक ऐसा गंधर्व था ये। बाकी 10 तो महावीर की मृत्यु के पहले ही मर गए, लेकिन ये 11वां जो गंधर्व था आर्य सुधर्मा, ये एकमात्र ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित था। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाता है? जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य मतलब जैन धर्म के शुरुआत में जो साहित्य की रचना की गई उसको क्या कहा गया? इसके लिए 4 विकल्प। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है वेद, ऑप्शन नंबर सी है आगम, ऑप्शन नंबर सी है आगम और ऑप्शन नंबर डी है सील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व। जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्यिकों का क्या कहा गया? पूर्व कहा गया। क्या कहा गया? पूर्व। पूर्व की संख्या कितनी थी? इसकी संख्या थी 14। पूर्व की संख्या थी 14। मतलब प्राचीनतम साहित्य को पूर्व कहा गया जिसकी संख्या 14 थी। और कालांतर में मतलब बढ़ते हुए समय के साथ साथ जो जैन साहित्य का नाम हो गया वो क्या नाम हो गया? वो हो गया आगम। कालांतर में पूर्व को ही आगम के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है। और आगम की संख्या कितनी हुई? आगम की संख्या हुई 46, दैट मीन्स 46। क्लियर है? तो जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है। और कालांतर में इसका संकलन जो है आगम के रूप में किया जाने लगा। पूर्व की संख्या 14 थी और आगम की संख्या 46। क्लियर है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न को देखिए। प्रमुख जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, ध्यान से देखिए, प्रमुख जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन थे? ये जैन धर्म की एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक थी। क्या नाम था इसका? परिशिष्ट पर्वन। इसके रचनाकार कौन थे? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए है भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी है स्थूलभद्र,
ऑप्शन नंबर सी है हरिभद्र सूरी और ऑप्शन नंबर डी है हेमचंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र। ध्यान से देखिए, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन जो है वो 12वीं सदी में लिखा गया था। यह किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में। 12वीं सदी में संस्कृत भाषा में एक जैन ग्रंथ लिखा गया, किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। उस जैन ग्रंथ का नाम क्या था? परिशिष्ट पर्वन। क्लियर हो गया? अब अन्य विकल्पों को अगर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भद्रबाहु है। भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या था? कल्पसूत्र। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन ग्रंथ है। उसके बाद अगर स्थूलभद्र की बात करें तो ये प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। हरिभद्र सूरी की अगर बात करें तो हरिभद्र सूरी ने एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ लिखा था, क्या नाम था उसका? अनेकांत विजय। अनेकांत विजय ये भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ था, अनेकांत विजय। इसकी रचना किसने की थी? हरिभद्र सूरी ने। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पर जो प्रश्न है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं उसे कि प्रमुख जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र। ये 12वीं सदी में रचित की गई ये पुस्तक थी। ये जैन ग्रंथ 12वीं सदी में रचना हुई इसकी, और ये संस्कृत भाषा में थी। अब अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। चौथा प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी, विभिन्न जो जैन तीर्थंकर हुए उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह थे। तो यहां पर जो है महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? चारों ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। ए में है सांड या वृषभ जिसको बैल कहा जाता है, बी में है सिंह, सी में है शंख और डी में है सर्प। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। ये किसका था? सिंह किसका था? सिंह था महावीर स्वामी का। वृषभ या सांड ये किसका था? ये था ऋषभदेव का। ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। शंख जो था वो अरिष्टनेमी का था। किसका? अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह। शंख अरिष्टनेमी का। अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। और सर्प किसका था? सर्प था पार्श्वनाथ का। सर्प पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इसके अलावा भी अन्य कई तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्हों के बारे में वर्णन है, जैसे कि आचार्य अजित हुए या अजितनाथ उन्हें कहा जाता था। अजितनाथ जो कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे तीर्थंकर संभव का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। 7वें तीर्थंकर संपार्श्व, उनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। 16वें तीर्थंकर शांति, उनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। 21वें तीर्थंकर नामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। एवं प्रकार से प्रत्येक तीर्थंकर के अलग अलग प्रतीक चिन्ह थे। तो जो भी इंपॉर्टेंट हैं मैंने उनको कवर किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? इसके लिए 4 विकल्प। पहला है 498 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 480 ईस्वी पूर्व, तीसरा है 460 ईस्वी पूर्व और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 बीसी में, 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ये पिछले वीडियो में जैन धर्म से रिलेटेड मैंने पिछले जो वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर, उसमें चर्चा है उसकी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में, उनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पर ध्यान देंगे 540 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 468 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी ने अपना जीवन कितने वर्षों तक जिया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 72 वर्षों तक, 72 ईयर्स। क्लियर हो गया?
महावीर स्वामी की मृत्यु हुई कहाँ थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? पावापुरी है बिहार के नालंदा जिले में। कहाँ? पावापुरी है नालंदा बिहार में। क्लियर है? नालंदा जिले, नालंदा कौन से स्टेट में है? यह है बिहार में। यह क्लियर हो गया ये प्रश्न कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका इस क्वेश्चन में जो विकल्प दिए हुए हैं उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 468 ईस्वी पूर्व में उनकी जो मृत्यु हुई थी यह किसी भी विकल्प में नहीं है इसमें, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रथम जैन संगीति किस स्थान पर हुई थी? प्रथम जैन संगीति, टोटल 2 जैन संगीतियां हुई थी। क्लियर है? तो उसमें से पहली जो जैन संगीति थी वो किस स्थान पर हुई थी? तो इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए में है राजगृह, बी में मथुरा, सी में वैशाली और डी में पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? तो यह हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में। 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और कई जगहों पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति के समय शासक कौन थे? प्रथम जैन संगीति के समय शासक कौन थे? तो आपको एकदम बिल्कुल ही हिचकिचाना नहीं है और सीधे तौर पर आप लगा सकते हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीति के समय शासक कौन थे? तो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। इनके बारे में विस्तार से चर्चा आगे के वीडियो में किया जाएगा जब मौर्य वंश का वीडियो आएगा। तो यहां पर जो प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति किस स्थान पर हुई थी, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? तो 300 ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर हो गया? अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अभी पिछले वीडियो में, या मतलब कि पिछले प्रश्न में हमने देखा कि उसमें प्रथम जैन संगीति की चर्चा थी, और यहां पर अगला ही प्रश्न जो है इसमें है द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प। पहला विकल्प है स्थूलभद्र, दूसरा है भद्रबाहु, तीसरा है देवर्धि क्षमाश्रवण और चौथा है चामुंडा राय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवर्धि क्षमाश्रवण। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमाश्रवण। ये कब हुई थी? ये द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी कहिए या सदी कहिए, ईस्वी पूर्व नहीं, ये सीधी 6ठी शताब्दी में। किस स्थान पर हुई थी? तो ये थी वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी किस स्टेट में है? यह है गुजरात में। तो द्वितीय जैन संगीति की कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमाश्रवण। किस स्थान पर हुई थी? तो वल्लभी, गुजरात में। क्लियर हो गया? अब अगले प्रश्न को देखिए। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, मतलब कौन सा स्थान जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? दरअसल ये मौर्य काल से ही यह स्थान जैन धर्म के लिए उपयुक्त होता चला गया, और ज्यों-ज्यों मौर्य काल का अवसान हुआ यह स्थल जैन धर्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप ध्यान से देखिए इसके विकल्प को कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है मथुरा, ऑप्शन नंबर सी है राजगृह, ऑप्शन नंबर डी है श्रवणबेलगोला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। अभी मैंने बताया कि मौर्य काल से ही मथुरा जैन धर्म का केंद्र बनना प्रारंभ हो गया था, और ज्यों-ज्यों मौर्य काल का अवसान हुआ त्यों-त्यों मथुरा में जैन धर्म का महत्व काफी बढ़ता चला गया, और मौर्य काल के समाप्त होते होते मथुरा जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था पूरे भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखिए, 9वां प्रश्न है, जैन धर्म का प्रसिद्ध जल मंदिर बिहार में किस स्थान पर है? ये तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि ये जल मंदिर कौन से स्टेट में है, यह है बिहार स्टेट में। तो अब पूछ रहा है कि बिहार स्टेट में किस स्थान पर? इसके लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए में है पावापुरी, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है कुंडग्राम और डी में है बक्सर।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी। पावापुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पावापुरी है नालंदा जिले में। कहाँ है? नालंदा जिले में। अभी पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया इसके बारे में। पावापुरी जहां पर कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, पावापुरी नालंदा जिले में, और कौन से स्टेट में? तो बिहार में है। तो यहां जो प्रश्न है कि जैन धर्म का प्रसिद्ध जल मंदिर बिहार में किस स्थान पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी, नालंदा जिला के अंदर। क्लियर हो गया? अब आगे चलिए। 10वां प्रश्न, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार कहां से ग्रहण किए गए हैं? आध्यात्मिक विचार, ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार मतलब हुआ कि उनकी जो भक्ति थी जैन धर्म में, तो उनके प्रारंभिक विचार, आध्यात्म भक्ति से जुड़े हुए विचार, ये कहां से ग्रहण किए गए हैं? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, और ऑप्शन नंबर डी है सांख्य दर्शन से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन से। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार कहां से लिए गए हैं? सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये पीछे के वीडियो में हमने बताया हुआ है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। क्लियर हो गया? जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार कहां से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन से। अगला जो प्रश्न है वह जैन धर्म का विभाजन कब हुआ? जैन धर्म का विभाजन कब हुआ? देखिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म को सबसे अधिक मजबूती प्रदान की, लेकिन महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई, मतलब 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में, 468 ईस्वी पूर्व में जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म को चलाना एक बहुत बड़ा वो चैलेंज था, एक बड़ी चुनौती हो गई थी जैन धर्म को सही ढंग से चला पाना। फिर भी महावीर के अनुयायियों ने उसको बखूबी निभाया और जैन धर्म को अगले लगभग 200 वर्षों तक अक्षुण्ण रखा। जिस तरह से महावीर स्वामी ने जैन धर्म को बना करके प्रस्तुत किया था लोगों के सामने, उसकी अक्षुण्णता लगभग 200 वर्षों तक बरकरार रही। लेकिन कहा जाता है कि कुछ भी हो तो उसका एक परिणाम अवश्य आता है, कोई भी घटना का अच्छा और बुरा दोनों परिणाम होता है। तो जैन धर्म जो कि पिछले कई शताब्दियों से चलता चला आ रहा था, एक समय आया जब जैन धर्म में भी फूट हो गया, मतलब जैन धर्म का विभाजन हो गया। तो प्रश्न उसी आधार पर है कि जैन धर्म का विभाजन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन नंबर डी है 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन धर्म का विभाजन, इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि 300 ईस्वी पूर्व के आसपास, 300 ईस्वी पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में एक भीषण अकाल पड़ा। पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ा, लगभग 12 वर्षों का पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ा। और उस समय पर जैन धर्म 2 महामुनियों के द्वारा संचालित कराया जा रहा था। 2 महामुनियों के द्वारा, एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरे का नाम था स्थूलभद्र। भद्रबाहु और स्थूलभद्र, 2 महामुनियों के द्वारा जैन धर्म संचालित कराया जा रहा था उस समय पर, भद्रबाहु और स्थूलभद्र के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि 300 ईस्वी पूर्व के आसपास जब मगध पर यानी कि पाटलिपुत्र में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, तो मुनि भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में कहाँ? श्रवणबेलगोला चले गए, वहाँ वो साउथ में, मतलब कि दक्षिण भारत चले गए कुछ अपने अनुयायियों के साथ। ठीक है, तो वो जो वापस वहाँ चले गए, मतलब कि वो दक्षिण भारत में जब चले गए, तो स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ वो कहाँ रुक गए? वो मगध में ही रुक गए, मतलब पाटलिपुत्र में ही रुक गए। और जब भद्रबाहु वापस आए तो मगध के मुनियों ने, जैन मुनियों ने उनका बहिष्कार कर दिया कि आप बुरे समय में हमारे साथ नहीं रहे और जब समय सही हुआ तो आप फिर से वापस आ गए। तो जब भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों का गुट अलग अलग हो गया, तो यहां पर आप देखेंगे कि भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों का गुट अलग अलग हो गया। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो भी जैन हुए वे क्या कहलाए? वे कहलाए दिगंबर। वे क्या कहलाए?
दिगंबर। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो जैन हुए, स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो जैन हुए वे कहलाए श्वेतांबर, श्वेतांबर कहलाए हुए। अब दिगंबर क्या होता है और श्वेतांबर क्या होता है, इसको भी बस थोड़े से शब्दों में समझ लीजिए। दिगंबर जो कि दिशाओं को अपना अंबर समझे, मतलब कि दिशाओं को अपना वस्त्र समझते हैं, अर्थात ये जो है ये नंगे घूमते हैं। इनका मानना है कि ये जो 10 दिशाएं हैं यही हमारे वस्त्र के रूप में होंगी। तो जैन मुनि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर कौन? जो कि उजला उजला वस्त्र पहनते, श्वेत जोड़ अंबर अर्थात सफेद वस्त्र पहनने वाले। क्लियर हो गया ये? तो जैन धर्म का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में किसमें विभाजित हुआ जैन धर्म? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर किसके शिष्य हुए? भद्रबाहु के शिष्य। और श्वेतांबर किसके शिष्य हुए? स्थूलभद्र के शिष्य। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न, जैन धर्म में किसकी प्रधानता है? जैन धर्म में किसकी प्रधानता है? ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए है कर्म, ऑप्शन नंबर बी है धर्म, ऑप्शन नंबर सी है ईश्वर और ऑप्शन नंबर डी है शास्त्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म में किसकी प्रधानता है? कर्म की। ठीक है। महावीर स्वामी जो थे वे पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद में महावीर स्वामी का विश्वास इन 2 चीजों में बहुत अधिक था, पुनर्जन्म में और कर्मवाद में। ठीक है। इसके अलावा जो था जैन धर्म का स्यादवाद का सिद्धांत था। स्यादवाद या इसी को सप्तभंगी, स्यादवाद या सप्तभंगी इसी को कहा जाता था। अब ये आखिर था क्या? ये दोनों शब्द बिल्कुल समझ से परे लग रहा है। स्यादवाद और सप्तभंगी ये दोनों शब्द समझ से परे लग रहा है। तो इसको आप शॉर्ट में समझिए अपने शब्दों में। किसी वस्तु के गुणों को समझने, समझाने एवं अभिव्यक्त करने का जो सिद्धांत था उसी को स्यादवाद। किसी वस्तु के गुणों को समझना है पहले, फिर समझाना है या फिर अभिव्यक्त करना है, उसी को स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान कहा गया जैन धर्म के अंदर। अब क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखिए। 13वां प्रश्न है वह है कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चारों विकल्प को देखिए। पहला विकल्प है चंदेल शासकों ने, दूसरा विकल्प है चोल शासकों ने, तीसरा विकल्प है गुप्त शासकों ने और चौथा विकल्प है परमार शासकों ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। और इन मंदिरों का जो निर्माण हुआ था, खजुराहो के जैन मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था। किनके द्वारा कराया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। तो आपके लिए जो क्वेश्चन मैं डाल करके जा रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, आपके लिए जो मैं क्वेश्चन डाल करके जा रहा हूं यहां पर कि खजुराहो, ये ध्यान दीजिए, खजुराहो किस स्टेट में पड़ता है? कौन से राज्य में है खजुराहो? किस राज्य में है? यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, कल्पसूत्र की रचना किसने की? कल्पसूत्र जो कि जैन धर्म का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? इसके लिए 4 विकल्प। ए में है स्थूलभद्र, बी में है भद्रबाहु, सी में है क्षमाश्रवण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु। भद्रबाहु जिनके शिष्य दिगंबर कहलाए। जैन धर्म में 2 पार्ट हुआ, एक स्थूलभद्र के नेतृत्व में और एक भद्रबाहु के नेतृत्व में। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। और कल्पसूत्र में क्या था? कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर हुए? टोटल 24 हुए। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी वो कौन सी पुस्तक में है? वो है कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ और ये वीडियो के प्रश्न भी पूरे हो गए, इस वीडियो के प्रश्न। और
अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे लिंक में जा करके इस वीडियो और इससे पहले अपलोड किए गए हर एक वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आंसर सहित। हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है। और एक बड़ी बात वो कि इस वीडियो या अन्य किसी भी वीडियो से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर उस पर अमल करेंगे। धन्यवाद।